स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपी सिक्योरिटी पर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 तक के देख लिया था, क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.4, है ना। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आपका दिया गया है वो दिया गया है शंकु छिन्नक पे आधारित, यानी कि फ्रस्टम पे आधारित, है ना। उसका कहेगा आपका आयतन निकालने के लिए, उसका कहेगा आपका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और उसका कहेगा आपका क्या चीज निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। चलिए देखिए, कोई भी क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, मात्र थोड़ा सा कैलकुलेशन। हाँ, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा जिसमें कैलकुलेशन बहुत वास्ट करना पड़ेगा, है ना। बाकी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन से क्या आपका कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक, या हम लोग देख रहे हैं कितना 13.4 का, है ना। पहला क्वेश्चन, एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे ये पहले समझना है कि इस प्रकार का फ्रस्टम है जिसका क्या होता है, दो यानी बाल्टी या बकेट जो देखते हैं ना, उसी टाइप का, है ना। तो नीचे के आधार इसका कैसा है, यह भी वृत्तीय है और ऊपर भी क्या है, वृत्तीय है। तो इसके त्रिज्या कितना दिया गया, 28 सेंटीमीटर। ऊपर का त्रिज्या कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। और टोटल ऊंचाई कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो गया बड़ा आर, ये हो गया छोटा आर, ये हो गया एच। हमें इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अगर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा, यानी कि एल का मान ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। एल का मान ज्ञात करके फिर अगर आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला, और संपूर्ण पृष्ठ तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पुट कर देंगे। चलिए ध्यान दिए, देखिए कैसे बनाते हैं। माना कि शंकु के छिन्नक के आधार की त्रिज्या कितना है, आर, कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे के त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिज्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। क्या होता है, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। फार्मूला में लिखा चुका हूँ सबसे पहले वीडियो में, है ना। 45 के स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 के होल स्क्वायर, 45 के स्क्वायर 20, 45 यहाँ घटाइएगा तो कितना बचेगा, 21 के स्क्वायर 441, दोनों को जोड़ दिए कितना आएगा, 24 66। जब 24 66 का आप निकालिएगा वर्गमूल तो कितना निकलेगा, 49.65। आपको दो ही अंक तक निकालना है ना। मुख्य रूप से यही सब थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ इसमें नहीं है। अब ध्यान दीजिए, पहला हमें याद करना है छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला मैं बताया था, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर, है ना, फॉर्मूला बताया था। चलिए ध्यान दीजिए, 1/3 पाई का मान 22/7 गुने 45 गुने 28 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 28 गुने 7। 1/3 पाई का मान 22/7 45। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी आपका क्या है, 7 के स्क्वायर है ना, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं कितना, 7 चौके 28, तो 7 के स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, अभी 7 के स्क्वायर कॉमन लिया, 28 से 7 ले लिया, इधर से 7 मैंने कॉमन लिया, तो 7 के स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा 4 के स्क्वायर 16, यहाँ 1 के स्क्वायर 1, यहाँ कितना बच गया आपका 4 के 28, यहाँ बच गया ओनली 4, 4 बच गया, क्या बच गया, 4 बच गया। चलिए अब 1/3 22/7 45, 7 गुने 7, इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना बचेगा, 21। आप इसको आप क्या कर दिए, काट दीजिए, 7 या 21। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूँ, ये आपका कितना हो गया, ये आपका इससे 2 दे देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 45 दूने 90, 9 गुने 0, और ये 7 के स्क्वायर कितना 49 को 9 से गुना आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 441 0 आ जाएगा। अब बचा कितना, 11 से गुना कर देते, 11 से आप गुना करने का नियम जानते हैं, कितना आ जाएगा 48,51 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसमें कोई हार्ड कैलकुलेशन था नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे बस आपका वर्गमूल निकालना है। वक्र सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस आर इंटू एल। जैसे आपने जानता था शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, यहाँ पे आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। 22/7 28 प्लस 7 गुने 49.65। चलिए 22/7 ये हो गया कितना, 35 गुने 49.65। चलिए इसको काट दिए, 7 5 35। देखिए आसान गुना कब होगा, आप इससे 2 इस 5 को दे दिए तो 5 दुनी कितना हो जाएगा 10, तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा आगे, तो यहाँ कितना बचा 11 गुने 496.5। अब 11 से आप गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। आपको क्या करना है, उसको ऐड कर दीजिए, उतना आप कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं, उतना कर लीजिएगा, कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इजी दिया गया है। क्या कह रहा है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंची पानी पीने
का गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्तीय सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर, तो गिलास की धारिता ज्ञात करें। धारिता मीन्स क्या होता है, आयतन यानी कैपेसिटी इसका क्या है। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार का आप एक गिलास दिया गया, छिन्नक के आकार का दिया गया, जिसके नीचे का व्यास कितना दिया है 2, तो बताइए नीचे का व्यास 2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1, ऊपर का व्यास कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया। हमें इसमें ज्ञात करने के लिए कहा रहा आयतन, तो तिरछी ऊंचाई से कोई भी मतलब नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, माना कि गिलास के ऊपरी सिरे का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। निचले सिरे का व्यास कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई मुझे कितना दिया 14। फार्मूला पुट कर दे, गिलास का आयतन बराबर 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। 1/3 22/7 14 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 2 गुने 1, 1/3 22/7 14। अब ध्यान 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 2 7, चलिए 7 से 7 ये कट गया, 14 दूनी 28 है ना। अब 28 को आप 11 से गुना कीजिएगा तो 8 8 2 10, 2 1 3, 300 कितना हो जाएगा 8, 3 से इसको काटिए, 3 का 3 नहीं लगेगा 0, 3 दूनी 6 बचा 2 यानी कि 20, 3 6 18, 3 6 18 कितना आ गया 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। कोई हार्ड नहीं था, बहुत इजी कैलकुलेशन था, है ना। सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस हार्ड नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ा दे दिया गया है, बाकी आप तो उसको तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए हम लोग ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्या कह रहा है, यह एक ठोस शंकु छिन्नक के सिरे की त्रिज्याएं 33 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो धारिता मतलब आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। माना कि ठोस शंकु छिन्नक के ऊपरी त्रिज्या इसके हिसाब से मैंने माना है ना, जो फिगर बनाया है, स्मॉल r बराबर 27 सेंटीमीटर, निचले त्रिज्या कैपिटल R बराबर 33 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई L बराबर 10। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें L की आवश्यकता पड़ेगा, H की आवश्यकता पड़ेगा, है ना, और आयतन के लिए भी H का आवश्यकता। तो तिरछी ऊंचाई नहीं बल्कि ऊंचाई बराबर H का फॉर्मूला क्या होता है, H का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, है ना, रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर, 10 के स्क्वायर माइनस 33 माइनस 27 के होल स्क्वायर, तो 33 में से 27 जाएगा कितना बचेगा 6, 6 के स्क्वायर 36, 10 के स्क्वायर 100, घड़े कितना बचे 64, 64 का वर्गमूल कितना 8 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया ऊंचाई आ गया। ये आपका कितना दिया था, ये आपका दिया था 33 सेंटीमीटर, ये कितना है 27, ये कितना दिया गया है 10, और ये ऊंचाई कितना निकाले आप 8 निकाले, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r। 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान 8 अभी निकाले हैं, गुने 33 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 33 गुने 27, 1/3 22/7 7 गुने 8, 33 का स्क्वायर 1089, 27 का स्क्वायर 729, 33 गुने 27 आप देखिए कैसे गुना कीजिएगा, 33 में 3 देते हैं तो 27 को 3 दे देते हैं, तो 27 दिया कितना हो जाएगा 81, 81 को 11 से आप गुना कीजिए, 1 8 1 9 और 1 8 कितना आ गया आपका 891 आ गया। अब ध्यान दीजिए 1/3 22/7 गुने 8, अब इन तीनों को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 27 0 9 आ जाएगा, 27 0 9 आ जाएगा। अब 7 या 21 से देखिए इसको काट दीजिए, 21 से काट दीजिएगा तो 21 21 से कितना हो जाएगा 21 हो गया, 21 21 से 21, बाकी कितना बचा 6 यानी कि 60, तो 21 दूने 42 कितना बच जाएगा बाकी आपका 18, है ना। अब 18 को आप कितना उतारिएगा 9, तो कितना होगा 189, तो 21 90 89 से हो गया। अब ध्यान दिए, अब इसमें आप कितना गुना कीजिएगा 8 गुना कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, तो हम 8 नहीं गुना करते बल्कि इसे 2 ले करके 8 दूनी 16 गुना करते हैं, कितना में आप 189 में 16 गुना आप कर दीजिएगा, तो 16 में 44 से 144 के 4, है ना, 189 नहीं है 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 दूना 42, 112 129 होगा ना, कितना होगा 129 होगा, 129 बार में कटा था तो कितना हो जाएगा 16 में 44 से 16 दूनी 32, 32 और 14 कितना हो गया 144 का 14, 32 और 14 46, बाकी कितना बच गया 4, 16 21 16 16 4 20। अब 11 को 20 64 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 22 70 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या निकल जाएगा वॉल्यूम निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r प्लस आर एल, है ना, बकपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के ये दोनों भी क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 22/7 33 प्लस 27 गुने एल का मान कितना 10, 22/7 दोनों में कॉमन है पाई का मान, और 33 का स्क्वायर प्लस 27 का 22/7 यहाँ कितना हो गया दोनों जोड़ने के बाद
60, यहाँ 10, 22/7, यहाँ कितना 27, 33 का स्क्वायर 1089, 27 का स्क्वायर 729, 22/7 दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ कितना बच जाएगा 600। अब ये दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 1818 आ जाएगा। 22/7 आप इसमें क्या करते हैं, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं कितना 2418, 2 इसको दे देते हैं तो 4836, 11 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 53,196, 7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7599.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा जनाब, है ना, इतना थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए ये चैप्टर ही है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के लिए। 4 नंबर जो क्वेश्चंस है उसमें डिजिट भी ऐसा दिया गया है कि सभी क्वेश्चंस आपके दशमलव में आएंगे, सभी पॉइंट आपके दशमलव में आएंगे, इसलिए उसमें तो कैलकुलेशन और फास्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं देख लेता हूँ 4 नंबर भी। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना, इसमें कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। आप पूरा एक्सरसाइज बनाने में जितना टाइम लग जाएगा, है ना, सिर्फ इस क्वेश्चंस को बनाने में आपको टाइम लग जाएगा, है ना। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे आप बनाइएगा। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप बनाइएगा, अन्यथा छोड़ देगा, लेकिन एक बार जरूर बनाइएगा, कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, है ना। मैं पहले कैलकुलेशन कर चुका हूँ, उसके बाद फिर मैं बोर्ड पे डायरेक्ट बता दूँ कि इतना इतना आता है ना भाई। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक शंकु के छिन्नक के सिरों की परिमितियाँ क्रमशः कितना दिया गया, परिमिति यानी कि परिमाप, यानी कि इसका हमका दिया परिधि, है ना, कितना दिया 96 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर। यदि छिन्नक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्याएं, तिरछी ऊंचाई, आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो देखिए डिफिकल्ट दिया भी और निकालने के लिए भी इतना चीज कहा दिया, है ना। चलिए समझने की कोशिश कीजिए, हमें क्या दिया गया, इसका परिमाप दिया गया, इसका परिमाप कितना दिया गया है 96 और इसका परिमाप कितना दिया गया 68, है ना। तो सबसे पहले परिमाप का फॉर्मूला 2πr, इसके लिए कितना जाएगा 2π कैपिटल आर लेते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ से r निकालेंगे, h दिया हुआ है तो फिर हम l निकालेंगे, उसके बाद आयतन निकालेंगे, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए ध्यान दिए, छिन्नक के ऊपरी सिरे की परिमिति कितना दिया 96 सेंटीमीटर, फॉर्मूला कितना होता है 2πr बराबर 96, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 96। चलिए इसको काट दीजिए, कटेगा, ये 2 से 48 हो गया, ये 11 से कितना हो गया 24, 24 से 7 गुना कर दिए, है ना, 24 × 20 से 24 × 44 से, है ना, कटेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 24 दूनी 48, है ना, 24 × 24 = 64, 68 से 168 को 11 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 15.27। मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुका हूं, है ना, कितना आ जाएगा 15.27 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, निचले सिरे की परिमिति कितना दिया 68 सेंटीमीटर, 2πr बराबर 68, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 68। चलिए इसको 2 से काट दीजिए, कितना होगा 34 दूनी 68, 11 दूनी 22, 17 दूनी 34, 17 7 19 से 119, ये बटा में 11, आप इसको डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 10.82 सेंटीमीटर। हमें क्या याद करना है, तिरछी ऊंचाई l बराबर फॉर्मूला क्या होता है √h² + r - r का होल स्क्वायर, 20 के स्क्वायर प्लस 15.7 माइनस 10.82 के होल स्क्वायर, 20 के स्क्वायर 400, इसको जब आप घटाइएगा तब 4.45 आएगा। 20 के स्क्वायर 400 लिख दिया जैसे, अब 4.45 के स्क्वायर कीजिएगा तो लगभग आपको कितना जाएगा 19.8025। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 419.8025, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना जाएगा 20.45 सेंटीमीटर। बड़ा मजा आ रहा होगा, हाँ, आपको जब देखने में इतना मजा आ रहा है कि कितना फास्ट कैलकुलेशन है, सर बस डायरेक्ट बता रहे हैं, तो सोचिए आप अगर बनाइएगा, लेकिन एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, है ना, कैलकुलेशन खुद करने की कोशिश कीजिएगा जरूर। चलिए ध्यान दीजिए, आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई h इंटू r² प्लस r² प्लस rr, 1/3 22/7 गुने 20। अब वैल्यू पुट कर दिए, r का मान 15.27 का स्क्वायर, छोटा r का मान 10.82 का होल स्क्वायर प्लस 15.27 गुने 10.82 गुना कीजिए 1/3 22/7, ये 20 है। अब ध्यान दीजिए 15.27 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 2 अंक तक आपको लेना है, कितने अंक तक 2 अंक तक के, 233.17 आएगा, प्लस 10.82 का कीजिएगा तो कितना आएगा 117.07, 2 ही अंक तक लीजिएगा, है ना, सुविधा के लिए। और 15.27 को 10.82 से आप गुना कीजिएगा तो आएगा 165.22 आएगा। अब ध्यान दिए, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, है ना, ध्यान दीजिए, आप क्या लिखिएगा 1/3 22/7 20। अब इन तीनों को जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 515.46। अब फिर इसको आप क्या कीजिएगा, आप इससे आप गुना कर दीजिएगा, जब आप गुना कीजिएगा तो कितना 22 गुने 20, आप जब गुना कीजिएगा कितना आएगा 22 68 0.24 और नीचे कितना हो जाएगा 27 21। जब आप इसको 21 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1080 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। आप इस प्रकार से कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, लगभग में आएगा, है ना।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 22/7 आर प्लस आर वैल्यू पुट कर दिया, एल का मान 20.49, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर 15.27 का स्क्वायर प्लस 10.82 का होल स्क्वायर। 22/7 इन दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, 26.09, फिर 20.49 प्लस 22/7 15.27 का स्क्वायर कितना 233.17 पीछे भी किया था, और 10.82 का स्क्वायर 117.072 यहाँ तक लेना है। 22/7 आप इसको जैसे था उसे रहने दिए, 22/7 दोनों से कॉमन ले लिए है ना, यहाँ पर कितना बचा, अब इससे आप क्या कीजिएगा, इसको आप गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा 534.58, इधर हो गया 233.17 और 117.07। 22/7 जब इस तीनों को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 884.82। अब जब इसको आप 22 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 194.66.04/7, 7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 2780.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं दशमलव के 2 ही अंक तक लिए तो थोड़ा सा आंसर क्या आया है, कम आया है ना। देखिए जितना गर्मी आपको बनाने में पूरा क्वेश्चन में नहीं लगेगा जनाब, उतना गर्मी इसमें लग जाएगा। इस बोर्ड पे कैलकुलेशन करके बनाने में मुझे है ना आधा घंटा लगा है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही ऐसा है, स्क्वायर करो, इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर करो, गुना करो, वो भी दशमलव तक के है ना, फिर उसका वर्गमूल निकालो है ना, तो इसको बनाने में मुझे टाइम लगा है। तो कोशिश आप भी कीजिएगा एक बार जरूर बनाने के लिए। मैं इतना गर्मी में बना रहा हूँ ना, आप भी कोशिश कीजिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, दिया है एक घर्षण वलय जो एक शंकु के छेदक के आकार का है और उसके सिरों के व्यास 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे ये पहले समझिए कि यही सी प्रकार का एक क्या दिया गया है, आपका छेदक दिया गया है, जिसके क्या दिया गया है, बड़ा जो आपका व्यास दिया गया है ना, कैपिटल डी आप कितना, अगर मैं इसे मान लेता हूँ है ना, कैपिटल डी बड़े व्यास मान लेते हैं, नीचे वाले छोर का कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इसका कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और टोटल ऊंचाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। छेदक के ऊपरी सिरे का व्यास कितना, मान लिया डी 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। निचले सिरे का इस फिगर के हिसाब से है ना, निचले सिरे का व्यास कितना, कैपिटल डी बराबर 10 ले, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तिरछी ऊंचाई एल निकालना पड़ेगा है ना, कितना हो गया, तो कितना हो गया आपका h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर, 8 के स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 64 प्लस 1 65, 65 का वर्गमूल निकालेगा कितना आएगा 8.06 सेंटीमीटर। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान कितना 8, 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 5 गुने 4, 1/3 22/7, 8 5 5 25, 4 4 के 16 और 5 के 20, 1/3 22/7, 8 गुने, इसको आप जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 61। अब ध्यान दीजिए 2 में इसको दे देता हूँ है ना, तो ये जगह कितना 16, 16 को 61 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 11, नीचे 7 21 है ना, ये बटन कितना बचेगा यहाँ पे 21, 11 गुने 976, आप 61 को 18 से गुना कीजिएगा तो है ना बटे में 21। अब इसको 21 से आप 11 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 10,736 बटे 21, 21 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 510.77 सेंटीमीटर क्यूब लगभग में है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस आर इंटू एल। चलिए पाई का मान 22/7, आर 5 प्लस स्मॉल आर 4 और एल का मान कितना लाए हैं 8.06। अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना है 5 4 9 है ना, 9 को आप कितना था 9 दूनी 18, 2 इससे निकाल करके देते हैं, यहाँ कितना बचा 11, 18 से आप इतना से गुना कीजिए कितना आएगा 145.08 और ना फिर 11 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1595.08, 7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका लगभग कितना आ जाएगा 227.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या है लगभग में आएगा है ना। अब ध्यान दीजिए हमने इस क्वेश्चन में जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सभी क्या है फार्मूला बेस्ड है, सभी में बस एक आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। हाँ थोड़ा सा इसमें क्या है कैलकुलेशन है, जो आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, एल के मान आप निकालिएगा तब, और 1-2 क्वेश्चन में है थोड़ा डेटा इस प्रकार से दिया है जिसमें हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना है,
समझा दिया हूँ मैं, है ना। इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचा है, आपका खत्म हो जाएगा, है ना। एरिया एंड वॉल्यूम अगले वीडियो में उसको हम देख लेंगे। चलिए, जो स्टूडेंट्स करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।